Assalamu alaikum, and this is another interview. We don't have any idea about the center कि ये किसमें पूछा गया, but yes, let's go to see it. अब इसमें पूछा गया सबसे पहले कि यानी इंट्रोडक्शन और दीगर अमूर के बाद कि व्हाट इज़ पैराडॉक्स. सो पैराडॉक्स क्या होता है? दैट इज़ बेसिकली अ सीमिंगली अब्सर्ड और कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट जो कि अक्सर हम एक लाइक कॉमेडी ऑफ मैनर के अंदर देखते हैं. और उसके बाद जो दूसरी टर्म इनसे पूछी गई दैट वाज आर्काइज्म. सो दैट इज़ बेसिकली अबाउट ओल्ड और वेरी ओल्ड फैशन थिंग या कोई ऐसा स्टाइल लैंग्वेज का या कोई वर्ड्स जो कि पुराने यूज़ होते हैं. डर्ज एक मॉर्निंग सॉन्ग होता है जो कि किसी की मौत पे गाया जाता है. और देन फेवरेट राइटर. डर्ज और एलिजी में ये डिफरेंस है कि डर्ज मौत पे गाया जाता है, एलिजी किसी की डेथ के बाद भी लिखी जा सकती है. सो फेवरेट राइटर बताया इन्होंने फ्रॉस्ट का. स्टॉपिंग बाय वुड्स का क्या मतलब है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये सिलेबस में भी है मुख्तलिफ जगहों पे. इसका मतलब है कि एक जो एक जंगल जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है, उसके किनारे जो राइडर है वो अपने घोड़े के साथ रुक जाता है, फैसिनेट होता है नेचर और उसकी ब्यूटी से. फिर उसको याद आता है कि नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे आगे जाना है. फिर उसके बाद उनसे थीसिस का पूछा गया. कुछ टर्म्स उन्होंने थीसिस से बताई. तो अगर आपका रिसर्च वर्क है, आप उसे मेंशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पास रिसर्च पेपर है तो उसे अपने इंट्रोडक्शन के एंड में ज़रूर बताएं, ताकि थोड़ा सा उस पर क्वेश्चनिंग भी हो सके आपसे कि येस आई एम ऑल्सो राइटिंग रिसर्च पेपर, आई हैव सम रिसर्च पेपर्स विद मी जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स यानी लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर के टॉपिक्स में हैं. फिर वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आपको आइडिया होना चाहिए. अगर आप एमफिल का थीसिस लेके जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए. कंट्रीब्यूशन पूछा, फाइंडिंग्स पूछी. ये अब आपको बेहतर आइडिया कि इसके अंदर आपने क्या बताया. प्रेडिकेट क्या है? अब प्रेडिकेट जो है एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद जो बाकी हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, जिसमें एक वर्ब होता है. असलम इज़ गोइंग टू स्कूल. सो असलम जो सब्जेक्ट है उसके बाद इज़ गोइंग टू स्कूल जो है दैट इज़ ऑल प्रेडिकेट. और जो उसमें वर्ब है वो प्रेडिकेटर का काम करता है. हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन ब्यूटीफुल? सो सिलेबल का ब्रेकअप होता है वॉल साउंड पे. सो ब्यूटीफुल. सो हमारे पास यहाँ पे 3 सिलेबल हैं इस साउंड में. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस इंटरव्यू. बहुत शॉर्ट इंटरव्यू था, लेकिन आई होप कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे जिस पे आप पॉन्डर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा.